अगर मैं आपसे पूछूं कि 2025 की सबसे बेस्ट सीरीज कौन सी है तो आपका जवाब क्या होगा। वैसे मेरा जवाब होगा कि थोड़ी दिन में वो वाला वीडियो भी आ जाएगा, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे उन वेब सीरीज की जो अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर आई है, जिनको देख के मैंने कंप्लीट किया, कुछ को मैंने पहले ही देख लिया था, कुछ को मैंने अभी देखा है। जिन सभी को आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं और मेजॉरिटी सीरीज हिंदी में ही होने वाली है, जिसमें हमारी सबसे पहली सीरीज है द क्रिस्टल कुकू। जिस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक औरत की जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है और जब वो बच जाती है, होश में आती है, ठीक हो जाती है, तो उसका सोचती है कि चलो उस आदमी के फैमिली वाले से मिला जाए जिसने उसे अपना हार्ट दिया है। लेकिन जब उसके टाउन में पहुंचती है तो उसको पता लगता है कि वहां पे बहुत से लोग बहुत समय से गायब हो रहे हैं, एक मिस्ट्री चली आती आ रही है वहां पे। इवन जिसने इसको अपना हार्ट दिया उसके पिता भी गायब हो गए थे और ये भी इन्हीं सब चीजों को ढूंढने में लगा हुआ था। उसके बाद ये लड़की भी इन सब चीजों में इंटैंगल्ड हो जाती है। तो क्या होगा आगे वो आपको इसके अंदर देखना है। ऐसी मिलती जुलती स्टोरी आपने और भी देखी होंगी, तो ये एक डाउन साइड है कि ऐसी स्टोरी हमने बहुत सी देख रखी है, लेकिन फिर भी ये एक वन टाइम वॉच सीरीज डेफिनेटली है, जिस सीरीज को आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। सेकंड सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की जो कि पुलिस को ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन इतने में उसको एक बहुत बड़ा मिशन मिलता है, एक अंडरकवर मिशन, जिसमें इसको एक बहुत बड़े ड्रग लॉर्ड की पत्नी से दोस्ती करनी होगी ताकि ये उसके फैमिली में घुस सके और उस ड्रग लॉर्ड के काले कारनामों को, सीक्रेट्स को बाहर निकाल सके और पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर सके। सुनने में जब आप सीरीज देखेंगे तो आपको इम्पॉसिबल सा लगेगा कि ऐसे थोड़ा ना ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन जिस सफाई से, जिस तरीके से ये लोग दोस्ती कराते हैं और जो भी चीजें होती हैं वो बहुत रियलिस्टिक दिखाई गई है। इस सीरीज का पूरा फोकस रहता है कि चीजों को जितना हो सके उतना रियलिस्टिक दिखाया जाए, जो कि इस सीरीज का एक काफी अच्छा पॉजिटिव है। सीरीज के अंदर एक ही नेगेटिव है, थोड़ी सी आपको स्लो सीरीज लगेगी, लेकिन फिर भी अगर आप स्लो सीरीज देख सकते हैं तो ये सीरीज आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है, नाम है द एसिड। अगर आपने स्क्विड गेम सीरीज देख रखी है तो ये सीरीज उसी के जैसी है, बट समय में ये बहुत पीछे चली जाती है। इवन इसके अंदर एक ही गेम देखने को मिलता है। स्क्विड गेम के अंदर हर एपिसोड में अलग अलग गेम थे, लेकिन यहाँ पे एक ही गेम पूरी सीरीज के अंदर चलता है। कहानी में देखने को मिलती है आई थिंक 18वीं सेंचुरी के करीब की, जब जापान के अंदर सिविल वॉर का खतरा मंडरा रहा होता, बहुत भूखमरी चल रही होती है, जापान के अंदर लोग भूखे मर रहे होते हैं और जितने भी समराइज होते हैं उनका बहुत बुरा हाल होता है। लेकिन इतने में एक प्रतियोगिता कराई जाती है जिसमें जीतने वाले को बहुत सारा पैसा मिलेगा और हमारा हीरो और भी बहुत सारे समराइज और कातिल, मतलब हर तरीके के लोग वहां पे पहुंच जाते हैं उस गेम को खेलने के लिए, जिस गेम के अंदर पार्टिसिपेंट्स को एक दूसरे को मार कर आगे बढ़ना होगा और जो जीतेगा उसको बहुत सारा पैसा मिलेगा जिससे उनका पूरा जीवन समझ सकता है। तो कौन जीतेगा कौन नहीं वो आपको इसके अंदर देखना है। सीरीज के अंदर दो छोटी सी कमी है। पहला सीरीज आपको थोड़ी सी स्ट्रेस लगेगी और दूसरा सीरीज की जो एंडिंग है वो सीजन 2 के अंदर होगी। बाकी सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। नाम है इस सीरीज का लास्ट समुराई स्टैंडिंग। रेटिंग्स में इस सीरीज को 7.6 आउट ऑफ 10। अगर आपको कॉमेडी वाली सीरीज देखना पसंद है तो ये अगली सीरीज आपको पसंद आ सकती है। सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक बुजुर्ग इंसान की जो कि रिटायर हो गया होता है और उसका सोच रहा होता है कि मुझे कुछ तो करना चाहिए, और कुछ करने के चक्कर में इसको मिलती है एक जॉब जिसमें इसको एक बुजुर्ग लोगों के आश्रम के अंदर जा करके वहां पे जासूसी करनी होगी। जहां पे इसको क्यों जासूसी करनी है, किस चीज की जासूसी करनी है और क्या कुछ होता है वो आपको इसके अंदर देखना है। इस सीरीज के अंदर जिस फनी वे में इन जासूसी वाली चीजों को दिखाया गया वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है, जोक्स पे भी काफी हंसी आती है। तो ये एक काफी अच्छी सीरीज है जिसको आप डेफिनेटली देख सकते हैं। अगर आपको कॉमेडी सीरीज देखना पसंद है, लाइट स्पाई सीरीज देखना पसंद है तो आप इसको देख सकते हैं। नाम है सीरीज का द मैन ऑन इनसाइड। 7.6 की रेटिंग इस सीरीज को मिली और ये हिंदी में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट सीरीज एक काफी दिमाग घुमा देने वाली सीरीज है। आप सोचते रह जाएंगे कि आगे क्या होगा और क्यों होगा, कैसे होगा। जिस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक औरत की जो कि एक दिन अपने पति का मर्डर कर देती है। पुलिस वाले आते हैं, उसको उठा करके ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो जेल में पहुंचती है तो उसकी मुलाकात होती है एक दूसरी कैदी से जिसने भी मर्डर कर रखा, और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे पति के मर्डर का इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगी और तुम बच जाओगे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। तो अब इसको क्या करना है और यहाँ पे हो क्या रहा है एग्जैक्टली वो आपको इसके अंदर देखना है। काफी अच्छी सीरीज है, हिंदी में अवेलेबल है। 7.6 की रेटिंग इस सीरीज को मिली है। नेक्स्ट सीरीज एक बहुत जबरदस्त सुपर हीरो सीरीज है। मुझे सीरीज काफी पसंद आई थी। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जिसको एक दिन अचानक से सुपर पावर्स मिल जाती है। बस सुपर पावर्स ऐसी है जैसी आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। जब तक इसकी जेब में पैसे रहेंगे तब तक इसकी सुपर पावर्स वर्क करेगी। जितने ज्यादा पैसे उतनी ज्यादा इसके पास सुपर पावर रहेगी, और जैसे जैसे ये सुपर पावर यूज करेगा पैसे खत्म होते जाएंगे। मान लीजिए इसने 1 करोड़ अपनी जेब में रखे हैं और खूब सुपर पावर्स का यूज कर रहा है, गुंडों को मार रहा है, तो पैसे खत्म होते जाएंगे और एक टाइम आएगा सारा पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक बड़ी मुसीबत भी हो गई है, क्योंकि बहुत सारे खतरनाक लोग इसके पीछे पड़ गए हैं जो कि इसकी पावर्स इससे छीनना चाहते हैं और इसको नुकसान भी पहुंचाना चाहते हैं, साथ में इसको बहुत बड़ा कर्जा भी चुकाना है। तो बहुत सारी चीजें इस सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेगी और सारी दुनिया भर की चीजें एक ही सीरीज के अंदर डाल दी है। लव स्टोरी भी है, सुपर पावर तो है ही, कुछ चीजें और भी वो मैं बताऊंगा नहीं, स्पॉइलर में आ जाएगा, लेकिन सीरीज आप डेफिनेटली देख सकते हैं। फैमिली के साथ नहीं देख सकते। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज भी अवेलेबल है। नाम है सीरीज का कैश हीरो। नेक्स्ट सीरीज जो कि बहुत पहले रिलीज हो गई थी, मैंने बहुत पहले ही देख ली थी, 4 सीजन इसके आ गए हैं, लेकिन अब नेटफ्लिक्स पे इसके 2 सीजन अवेलेबल हैं जिनको आप देख सकते हैं अगर इससे पहले आपने इसको ना देखा हो तो। वैसे सीरीज काफी जबरदस्त है, कुछ नेगेटिव भी है उसकी बात करेंगे, बट सबसे पहले इस सीरीज की स्टोरी की बात करते हैं। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती
होती है एक औरत की, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर काम करती है और उसको एक बहुत खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ना होता है या कहें असिसिन को पकड़ना होता है। शहर के अंदर बहुत सारे लोगों का मर्डर हो रहा है, या कहें देश के अंदर बहुत से लोगों का मर्डर हो रहा है और उसको मारने वाला पहले इन लोगों को लगता है कि कोई आदमी होगा, लेकिन इस औरत को पता लग जाता है कि इसके पीछे एक औरत का हाथ है। और जो औरत सबको मार रही है, जो असिसिन सबको मार रही है, उसको भी पता लग जाता है कि उसको कोई पकड़ना चाहता है और वो एक औरत है। उसके बाद दोनों एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं और साथ में कुछ और चीजें भी हो जाती हैं, क्योंकि अब दोनों एक दूसरे के पीछे पड़ी हैं तो बहुत कुछ और भी करेंगी। मैंने कहा ना नेगेटिव, तो नेगेटिव छोटा सा ये है कि ये एक LGBTQ सीरीज भी है। बाकी सीरीज काफी जबरदस्त है, जिस तरीके से इन दोनों की केमिस्ट्री को दिखाया गया है, जिस तरीके से मिशन से ये लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से जो भी चीजें हो रही हैं, हर एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी देखने में लगती है। इंग्लिश लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है। नाम है इस सीरीज का किलिंग ईव। 2018 में ये सीरीज आई थी। 8.1 की रेटिंग इस सीरीज को मिली है। फर्स्ट सीरीज जो कि इस समय दुनिया की सबसे बेस्ट सीरीज बन गई है बहुत सारे लोगों के लिए, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ना हो, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी सीरीज बन गई है। इवन नेटफ्लिक्स ने इसके लिए अपना लोगो तक चेंज कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेंजर थिंग की। सीजन 5 काफी जबरदस्त जा रहा है। ये फिनाले सीजन होने वाला है। लास्ट एपिसोड आएगा 1 जनवरी को। और इस सीरीज को मुझे लगता है अभी भी बहुत से लोग नहीं देखे होंगे, इसीलिए आप लोगों को डेफिनेटली इस सीरीज को देखना चाहिए। अगर आपको साइंस फिक्शन पसंद है, अगर आपको मॉन्स्टर्स पसंद है, अगर आपको एडवेंचर पसंद है, अगर आपको डार्क फैंटेसी पसंद है, मतलब पूरी दुनिया की सारी चीजें एक ही सीरीज के अंदर डाल दी हैं। जिस सीरीज का सीजन 5 काफी जबरदस्त जा रहा है और हर एक सीजन मुझे काफी पसंद आया है। लेकिन अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा तो सीजन 1 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सारे सीजन हिंदी लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। बाकी मैंने सीजन 5 के सभी एपिसोड्स का रिव्यू भी कर दिया, आप उसको देख सकते हैं। और लास्ट एपिसोड देखने के बाद बताऊंगा अपनी फाइनल रेटिंग की मुझे ये सीरीज कितनी ज्यादा पसंद आई। और इसी के साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।